नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण और इतिहास के अंतर्गत छंद बताने जा रहा हूँ। छंद आप चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, छंद के बिना आपका 2 नंबर 4 नंबर नहीं आ सकता है। इसलिए आप कन्फर्म रहें। छंद को अलंकार और समास, संधि, ये 4 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिनके बिना आप जो है से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो छंद का परिभाषा सबसे पहले समझ लें। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या? तो अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। या छंद जो होता है धातु असन प्रत्यय लगने से बना है। छंद का अर्थ होता है आहार, दित, प्रसन्न, खुशी। यहाँ पे दूसरे शब्दों में भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, छंद शब्द चंद धातु से बना है। क्या बना है? चंद धातु से। कभी भी कोई पूछ देगा छंद किस धातु से बना है, तो चंद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुशी। ठीक है, चौपाई, दोहा। और छंद क्या है? छंद एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, छंद क्या है? स्त्रीलिंग है, ध्यान रखेंगे। अब अज्ञ की परिभाषा के अनुसार अज्ञ ने क्या कहते हैं? छंद का अर्थ केवल तुक या बंदी हुई समान स्वर, मात्रा या वर्ण संख्या नहीं है। छंद योजना का नाम है। जहाँ भाषा की गति नियंत्रित है वहाँ छंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रभावपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद कहलाता है। किनके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रणोता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। कौन? प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है और छंद शास्त्र के आदि प्रणोता जो है से पिंगल मुनि माने जाते हैं। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण, उसी प्रकार पद छंद शास्त्र कहलाता है। ध्यान ये नोट कर लेंगे। छंद के भेद वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। जैसे यह क्या है? आपका घर है। इस घर में देखे होंगे कि अनेक प्रकार के कमरा होता है। ठीक है, 4-5 कमरा होता है। एक कमरा में क्या होते हैं? एक किचन रहता है, ठीक है, एक बाथरूम रहता है और एक होता है जहाँ पे ड्रेसिंग रूम होता है। तो इस तरह से क्या होता है? घर के अंदर 3 भाग बांटे गए हैं और 4-5 भाग भी लोग बांट देते हैं। ठीक उसी प्रकार छंद को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? अब वार्णिक छंद, तो वार्णिक छंद के 3 भाई हैं, सम, अर्धसम और विषम छंद। मात्रिक छंद के भी सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। वार्णिक छंद किसे कहते हैं यह नोट कर लेंगे। जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या क्या होती है? समान होती है, अर्थात बराबर होती है, उसे वार्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। बात करते हैं मात्रिक छंद। मुक्तक छंद, जिस छंद में वार्णिक और मात्रिक जैसा प्रतिबंध नियम ना हो उसे मुक्तक छंद कहा जाता है। नाम से ही पता चलता है मुक्त। ठीक है, फ्री, ना तो मात्रिक छंद जैसा होना चाहिए और ना वार्णिक छंद जैसा कोई इसमें प्रतिबंध होना चाहिए। अब बात करते हैं छंद के कुछ अंग हैं। इसे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसके बिना आप छंद की कल्पना नहीं कर सकते हैं। गुड छंद अर्थात अच्छा छंद पढ़ने के लिए, अच्छी नंबर लाने के लिए आपको यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को ध्यान रखना है। जैसे पाद और चरण और पद एक ही चीज़ कहलाता है। क्या क्या? पाद, चरण, पद एक ही चीज़ कहलाता है। वर्ण और मात्रा, वर्ण है मात्रा। ठीक है, संख्या और क्रम दोनों एक ही नाम है। गण, ठीक है, गति, अति, अति मतलब विराम चिन्ह को ही अति कहा जाता है छंद की परिभाषा में। ठीक है, या दोहा या चौपाई में सुना होगा कि अति यहाँ पे आ गया है। तुक, ठीक है, तुक मतलब रुक। पाद या चरण में प्रायः 4 चरण होते हैं। ठीक है, पाद या चरण में 4 चरण होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को क्या बोला जाता है? पहले और तीसरे चरण को विषम चरण बोला जाता है। दूसरे और चौथे चरण को सम चरण, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण बोला जाता है। ऐसे भी नियम है। 2 और 4 क्या है? यह सम चरण है, ऐसे ध्यान रखेंगे। जैसे छप या कुंडलियाँ इत्यादि आते हैं, किसके अंतर्गत? तो सम चरण के अंतर्गत।
वर्ण और मात्रा, वर्णों के दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और लघु। कौन कौन, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यदि इसे नहीं रटेंगे तो मात्रा बैठाने में आपको दिक्कत होगा। ये छोट सब दीर्घ में क्या हो जाएगा, लघु में, ठीक है, लघु में सब छोटी मात्रा होगा। जैसे या, इसका कोई, इसका क्या होता है, एक खड़ी पा होता है, ये छोटी ये होता है, सॉरी छोटी ये, ठीक है, इसका मात्रा कैसा होता है, तो इसको पीछे से लेते हैं, ठीक है, छोटी, और इसको इधर से, और री, चार होते हैं, या, ई, वो, री। पर उसी प्रकार दीर्घ में सब बड़ा आ जाएगा। दीर्घ में क्या, या, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ये, या, ओ, या। कौन कौन, फिर से रिवीजन करेंगे मेरे साथ, बोलते चलेंगे, या, ई, ओ, ए, या, ओ, आओ। ठीक है, कितने हो गए, 7 हो गए। ये आपको याद रखना है। लघु मात्रा का साइन ऐसे है, ठीक है, ये लघु मात्रा का साइन है, ध्यान रखेंगे। लघु मात्रा जहां भी पूछेगा तो वहां पे आपको इसी तरह इंडिकेट करना है, 1। यदि दीर्घ कहेगा तो एस की तरह ऐसे लिखना है, ये 2 हो जाए, मतलब इसका जब ये रहेगा तो इसका मात्रा, मतलब इसका मतलब 2 मात्रा होगा, और इसका मतलब 1, ठीक है। तो किसका साइन है, तो दीर्घ मात्रा का साइन है, ठीक है, चिन्ह है, साइन को चिन्ह बोला जाता है। 2 मात्रा गिनी जाती है जब इस तरह की साइन आपको दिखाई देगा, ठीक है, जहां दीर्घ मात्रा आएगा। तो दीर्घ मात्रा कहाँ कहाँ, या, ई, ऊ, ए, या, ओ, या, यहाँ पे रहेगा तो आपको 2 काउंट करना है, ठीक है। आगे हम बताएंगे कैसे गिनना है, तो 2 गिनना है। इस तरह से आपको छंद पर पकड़ रखना है, नहीं तो फिर आगे चल करके बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब एक आता है गण। गण में 3 वर्ण का गण होता है। वाणिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। गण की संख्या कितना होता है, 8 होता है। अंगन, मंगन, तगन, देखिए कौन कौन, अगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। अब इसे ट्रिक के माध्यम से रटेंगे। ट्रिक क्या है, अमता, राज, भंसाल, सलगा। अमता, राज, भंसाल, सलगा। तो यह से अगन, म से मगन, त से तगन, र से रगन, ज से जगन, भ से भगन, न से नगन, स से सगन। इस तरह से हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दिया हूँ छंद का। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। दूसरे क्लास में हम बताएंगे, पूरे मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।